So hello everyone, welcome to YourPedia platform. So this video is related to the IOCL recruitment 2026. YourPedia is a dedicated platform who provide the detailed preparation module for the various public sector. जैसे इस टाइम पे कोल इंडिया का चल रहा है जिसका एग्जाम 24 अगस्त को शेड्यूल्ड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड चल रहा है जिसका एग्जाम 5th और 6th सितंबर को शेड्यूल्ड है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मल्टीपल एग्जाम्स लाइक जेई ऑपरेशंस, मैनेजर ऑपरेशंस, कमर्शियल्स, उसका एग्जाम प्रिपरेशन चल रहा है, सिविल मैनेजर का प्रिपरेशन चल रहा है, and now this IOCL came. अब IOCL, for that this IOCL we are not providing any paid module. We will provide you the free content for that as per requirement of the IOCL. So for that what you have to do, you have to join the free WhatsApp group जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. आप उस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पे आपको बहुत सारा कंटेंट शेयर होगा जिससे हमें लगता है कि क्यों फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द यू आर इन द मोड ऑफ प्रिपरेशन. जो लोग अभी इस बार 2026 में पास आउट हुए हैं, दे वर एलिजिबल टू राइट दिस HAL एग्जामिनेशन, कोल इंडिया एग्जामिनेशन एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ एग्जामिनेशन. सो यू आर इन द प्रिपरेशन मोड. सो एयरपोर्ट दिस IOCL के लिए हाउ इट इज डिफरेंट, तो उसके हिसाब से आपको कंटेंट शेयर होगा, तो वहां से आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि मेरे को IOCL के लिए कैसे प्लान करना है, फॉर विच द एग्जाम इज शेड्यूल्ड ऑन 24th of September. तो अभी इसका डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया, तो बहुत छोटी छोटी कॉमन क्वेरीज होती हैं आप लोगों की अबाउट द एग्जाम पैटर्न, अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज को लेके, एजुकेशन को लेके, सैलरी को लेके, तो ये बहुत सारे डाउट्स होते हैं, सिलेबस को लेके. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग. डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो कि जूनियर इंजीनियर, जूनियर ऑफिसर का है, एंड फॉर द बीटेक इंजीनियर ऑल्सो जिसके लिए ऑफिसर और इंजीनियर का रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आया है. So about the 2026 notification, we have already made the video for that. Panel discussion भी उससे रिलेटेड डल चुके हैं, इसमें भी आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे. But now in this video, I have taken the reference of the last time notification. जो पिछली बार 2025 में रिक्रूटमेंट हुआ था, so उसका मैंने नोटिफिकेशन ओपन करा है. So this is a diploma. इसके बाद मैं बीटेक भी कवर करूंगा और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं which is common for diploma and the बीटेक, मैं वो पॉइंट वहीं पे कवर कर दूंगा आपका. राइट तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और वहां से फिर आप लोगों का इसमें कंटेंट शेयरिंग होता रहेगा फॉर ईच एंड एवरी ब्रांच, मैकेनिकल, सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, IT, instrumentation. For every branch we are going to share you the content over there, and we are also planning to provide you the free test series also for this IOCL exam preparation. So अब इसमें क्या है, इस वाज द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, IBPS इसको कंडक्ट करवाता है, लाइक HPCL ने भी इस बार IBPS ने कंडक्ट करवाया था. सो IBPS जब एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वी नेवर गेट द रिस्पॉन्स शीट. हमें रिस्पॉन्स शीट नहीं मिलती है, चैलेंज क्वेश्चन करने को नहीं मिलते, वो कुछ नहीं होता है, डायरेक्टली दे कम विद द रिजल्ट. अब IBPS ने कंडक्ट करवाया CBT एग्जाम. लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट आया था दैट वाज फॉर द केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन. इस बार जो रिक्रूटमेंट है दैट इज फॉर द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड द फायर सेफ्टी फॉर डिप्लोमा होल्डर्स. पे स्केल 30,000 to 1,20,000. क्लियरली आगे मेंशन्ड है कि जो आपका CTC पड़ेगा दैट विल बी नियर टू 10 लाख टू द कंपनी. सो 3 साल का डिप्लोमा, 65% फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 55% फॉर द अदर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट इज द क्राइटेरिया. इतना परसेंटेज होना चाहिए. बाकी जो कन्वर्जन फैक्टर है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ दी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी इस टाइम पे CGPA देती हैं, तो CGPA को परसेंटेज को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, वो आपको यूनिवर्सिटी से लेना और उसके अकॉर्डिंग उसको परसेंटेज को कन्वर्ट करना है. फॉर द केमिकल ब्रांच, दीज ब्रांचेस आर एलिजिबल. इफ यू आर हैविंग डिप्लोमा इन दीज पर्टिकुलर ब्रांचेस देन यू आर एलिजिबल. मैकेनिकल के लिए ओनली मैकेनिकल इज एलिजिबल, इलेक्ट्रिकल के लिए दीज ब्रांचेस आर एलिजिबल, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए दीज ब्रांचेस आर एलिजिबल. Candidates having qualifying diploma from a discipline other than those above are not eligible. उन्हें बोला कि इसके अलावा अगर कुछ भी और है आपका, कि जैसे मेरा डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल है, यू आर नॉट एलिजिबल. मैकेनिकल में ही होना चाहिए. दे हैव क्लियरली मेंशन्ड दिस थिंग हियर. कोई भी इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन, इंटरडिसिप्लिनरी ऐसा कुछ भी नहीं, कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं चलेगा. राइट सो आपका जो फाइनल डेट है, जैसे इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि सर मैं फाइनल ईयर में हूं, मैं क्या एलिजिबल हूं या नॉट एलिजिबल, बिकॉज इसमें क्लियरली मेंशन है 31 अक्टूबर वाज द एग्जाम डेट. तो उसने बोला कि आपका जो डिप्लोमा है, जो मार्कशीट है, वो उस डेट तक आ जाना चाहिए. तो 24 सितंबर तक आपका डिप्लोमा या मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस. मैंने हाईलाइट किया जो से पॉइंट मेरे को डिस्कस करने. लेटरल एंट्री इज ऑल्सो एलिजिबल, मतलब आपने +2 किया या ITA करके आप उसमें एंट्री कर रहे हैं डिप्लोमा में 2 ईयर, तब भी एलिजिबल है. तो वो 4 सेमेस्टर का ही आपका परसेंटेज काउंट करेगा. उसके बाद अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन है, मतलब आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है या +1 +2 के बाद बीटेक किया है, यू आर नॉट एलिजिबल. और यहां पे तो ये भी मेंशन्ड है कि अगर आपका ये चीज बाद में हमें पता लगा कि तुमने बीटेक किया हुआ है और या बीटेक परसुइंग हो,
वो आपको निकाल देंगे, आपको टर्मिनेट कर देंगे, ये क्लियरली यहां पे मेंशन्ड है। पार्ट टाइम, कॉरेस्पॉन्डेंट कुछ भी नहीं ऐसा चलेगा, नॉट एलिजिबल। जनरल ईडब्ल्यूएस के जो एज लिमिट है दैट इज 26 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ 1 जुलाई 2025। मेरे को भी लगता है कि शायद इस बार भी ये डेट सेम रहेगा, तो 26 है, तो 1 जुलाई। बाकी एग्जैक्टली जब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर 2026 देन ओनली वी विल गेट टू नो कि 1 जुलाई 2026 के हिसाब से कैलकुलेशन हो रहा है एज का, 26 ईयर्स का एज। बाकी रिलैक्सेशन एज पर द रूल्स 3 साल का ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 5 साल का, पीडब्ल्यूबीडी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए अकॉर्डिंगली, राइट। तो क्लियरली मेंशन था इन्होंने, जिससे कि इस बार भी इन्होंने मेंशन कर दिया कि 24 सितंबर यू आर हैविंग द एग्जामिनेशन। उसके बाद मेरे को सिर्फ जो मेन पॉइंट्स हैं जिसमें आपके बहुत सारे डाउट्स हैं उसी के बारे में डिस्कशन करना है। सो नाउ अबाउट द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस, सीबीटी इज देयर, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क विल बी देयर एंड आफ्टर दैट पर्सनल इंटरव्यू विल बी देयर। अगर सीबीटी की बात करें, इन दैट डोमेन नॉलेज की जो आपका बीटेक, जो आपका डिसिप्लिन है उसके हिसाब से वहां पे 50 क्वेश्चन पूछेगा। जनरल एप्टीट्यूड क्वांट का 20 है, रीजनिंग का 15 है, इंग्लिश का भी आपका 15 है। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैक्सिमम 20 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन इंग्लिश में। अब इसमें क्या लेवल है, किस तरीके से आएगा, ये सारा डिस्कशन जो है हम लोगों ने पैनल डिस्कशन में ऑलरेडी वी हैव डन। सो इट्स अ सीबीटी पेपर, 100 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आएगा एंड 1 मार्क का पर क्वेश्चन, 0.25 इज द नेगेटिव इनकरेक्ट का। यस, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है एंड टोटल 150 मिनट्स, 100 क्वेश्चन 150 मिनट्स का इसमें आपको पेपर है। आफ्टर दैट दीज आर द टेस्ट सेंटर्स। कहां पे आपके टेस्ट सेंटर्स लास्ट टाइम हुए थे वो यहां पे मेंशन्ड है। उसके बाद सीबीटी का वेटेज 100 मार्क्स, इसको 85% पे लेके आएंगे। अब इसमें क्या है, 50 टेक्निकल है, 50 नॉन टेक्निकल है, तो यहां पे आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा 40% इन ईच सेक्शन ए एंड बी और टोटल 45%, मतलब 50 में से 40%, 20, 50 में से 40%, 20, तो 20 मार्क्स तो आपको मिनिमम टेक और नॉन टेक में से लेने पड़ेंगे और ओवरऑल 100 में से 45%, 45 मिनिमम लेने पड़ेंगे। बट मिनिमम मार्क्स क्लियर करना डजंट गारंटी दैट यू विल बी शॉर्टलिस्टिंग फॉर द जीडी, जीटी एंड पीआई, बिकॉज शॉर्टलिस्टिंग होगा दैट विल बी नियर टू 5 to 6 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसीज। उसके बाद एससी एसटी के लिए 35% और 40% का क्राइटेरिया है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 25% और 30% का क्राइटेरिया है। आफ्टर दैट द फाइनल सिलेक्शन है दैट विल बी सीबीडी 100 मार्क्स का होगा, उसको जितने भी मार्क्स आएंगे उसको 85% पे ले आएगा, तो 85% इज द वेटेज फॉर द सीबीडी, 5% फॉर द जीडी जीटी एंड 10% फॉर द इंटरव्यू। और इसमें भी मिनिमम पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड है, ऐसा नहीं है। एचपीसीएल में क्या होता है कि जीटी इज एलिमिनेटिंग, इंटरव्यू इज एलिमिनेटिंग, यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे आपको सीबीटी भी दोगे, जीडी भी दोगे, जीटी भी दोगे, इंटरव्यू भी दोगे, लेकिन हर जगह पे पासिंग मार्क्स है। मतलब आपका इंटरव्यू अच्छा गया लेकिन अगर आपका जीडी अच्छा नहीं गया या जीटी अच्छा नहीं गया, उसमें आपने 40% से लेस मार्क्स स्कोर किए, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड, आपका फाइनल में नाम आ ही नहीं सकता, वट एवर मार्क्स यू स्कोर्ड इन द रिटर्न और इंटरव्यू और एनीवेयर। तो मिनिमम क्राइटेरिया आपका हर किसी में फुलफिल मिनिमम होना जरूरी है, बट मिनिमम होना डजंट गारंटी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कंपोजिट मिनिमम आपको इतना, ओवरऑल भी आपको मिनिमम इतना जो है वो स्कोर करना पड़ेगा। सो दिस इज द क्राइटेरिया जहां पे मेरे को डिस्कशन करना था। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज अबाउट द बीटेक कैंडिडेट। तो बीटेक वालों के लिए यहां पे एक पॉइंट मैंने और हाईलाइट किया हुआ है, हाँ, सीटीसी, जो आपका अप्रोक्सीमेटली 10.6 लाख पर एनम का ये सैलरी है आपको पड़ेगा। इसमें क्लियरली मेंशन है कि ये दिस इज स्केल, बेसिक पे इतना है, उसके बाद आपका डीए, आपका ट्रेवलिंग अलाउंसेस या अदर और अलाउंसेस, डीए वगैरह वो सारा इसमें ऐड होके लास्ट में आपको टोटल इतना मिनिमम पड़ता है। और वो भी डिपेंड करता है कि आपका जॉब लोकेशन, पोस्टिंग किस तरीके के ऊपर है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस, उन सारी चीजों पे डिपेंड करता है ये आपका फाइनल सीटीसी कितना बनेगा। लेकिन इट इज नियर टू 10 बिकॉज आईओसीएल इज वन ऑफ द बिगेस्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन इन दिस ऑयल सेक्टर। इसमें बॉन्ड भी है, 3 साल का बॉन्ड है, ये यहां पे मेंशन है कितना बॉन्ड है, किसका कितना देना पड़ेगा आपको। तो ये सारी डिटेल्स है अबाउट द डिप्लोमा। नाउ लेट मी डिस्कस, मेजॉरिटी ऑफ द चीजें इसमें सेम है। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द ऑफिसर बीटेक में। बीटेक में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? बीटेक में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोर और लेस सेम है। पिछली बार जो रिक्रूटमेंट आया था केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इस बार क्या है मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर, इन सिविल ऑल्सो, इन सभी के लिए आया है। तो केमिकल के लिए अगर आपका बीटेक ब्रांच इसमें से किसी में भी है देन यू आर एलिजिबल। इलेक्ट्रिकल में अगर आपका बीटेक ब्रांच आपका इसमें से किसी में भी है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। इंस्ट्रूमेंटेशन अगर आपका किसी में इसमें एलिजिबल,
अब मैकेनिकल में क्या रहेगा, सिविल में क्या रहेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या आएगा, वो बाय द टाइम जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा वी विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट, वहां से आपको डिटेल आइडिया लग जाएगा। उसके बाद अगेन फाइनल डिग्री जिस दिन एग्जाम डेट है उससे पहले आपके पास होना चाहिए, तो दिस रीजन व्हाई इट इज नॉट एलिजिबल। अगेन इंटीग्रेटेड कि भाई इस दिस मैकेनिकल एंड केमिकल, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल प्रोडक्शन, जो ऐसे कॉम्बिनेशन है जो यहाँ पे एग्जैक्टली मेंशन है वही एलिजिबल होंगे, और ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। हायर स्टडीज यहाँ पे एलिजिबल है, डिप्लोमा के केस में हायर स्टडीज को अलाउ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आप लोग एलिजिबल हो, यहाँ पे कोई ट्रबल नहीं है। एज लिमिट अगेन वही सेम क्राइटेरिया जो आपका डिप्लोमा के लिए था। इसके बाद एग्जाम पैटर्न और वो बाकी सारी चीजें A to Z सेम है जो डिप्लोमा होल्डर के लिए थी, इट इज A to Z सेम। नाउ ओनली आई हैव टू डिस्कस अबाउट द पे स्केल सैलरी। सैलरी यहाँ पे जो आपको CTC पड़ेगा कंपनी को दैट इज नियर टू 17.7 लाख पर एनम, रफली 18 लाख के आसपास आपको सैलरी है इसका। इसमें भी अगेन डिपेंड करेगा आपका पोस्टिंग कहां पे है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड द एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द इंडिविजुअल, तो इसके हिसाब से भी आपका सैलरी वेरी कर सकता है। अगेन 3 साल का बॉन्ड है तो कितना पैसा आपको देना है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। तो ये थे बड़े बेसिक से छोटी छोटी सी जो क्वेरीज होती है अबाउट द सैलरी, अबाउट द एलिजिबिलिटी, अबाउट द syllabus. Yes, now I have to discuss about the syllabus. So let me show you the syllabus for IOCL diploma. So diploma holders के लिए जो syllabus था इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, this is the syllabus for grade E0. This is the syllabus. They have only mentioned the main topics. सिर्फ टॉपिक मेंशन किए, इसके बारे में डिस्कशन पैनल डिस्कशन में इसको भी डिस्कस हुआ है। यहाँ पे कुछ नए टॉपिक्स हैं जो नॉर्मली आप लोग नहीं पढ़ते हैं, रिन्यूएबल बिल्डिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, इल्यूमिनेशन, सिग्नल सिस्टम नॉर्मली डिप्लोमा होल्डर्स नहीं पढ़ते हैं, कंट्रोल सिस्टम नॉर्मली डिप्लोमा होल्डर्स नहीं पढ़ते हैं, बाकी मेजॉरिटी टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं। माइक्रो कंट्रोलर ये भी नॉर्मली आप लोग नहीं पढ़ते हैं। सो ट्रांसड्यूसर्स आप लोग नहीं पढ़ते हैं नॉर्मली, ट्रांसड्यूसर्स एंड सिग्नल कंडीशंस, तो इसमें डिप्लोमा में थोड़े डिफरेंट है टॉपिक। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिकल सिलेबस। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन का सिलेबस ये मेंशन्ड है, सो दिस इज इंस्ट्रूमेंटेशन सिलेबस। उसके बाद आगे आपका मैकेनिकल का सिलेबस, सो दीज आर द मैकेनिकल टॉपिक्स, और इसमें भी थोड़े से टॉपिक अलग से हैं, लाइक न्यूमेटिक्स, टूल्स एंड सिस्टम, ये डिफरेंट है। प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट ये नॉर्मली आप लोग पढ़ते हैं, तो ये टॉपिक जो है वो एडिशनल है। केमिकल में अगेन दीज आर द टॉपिक्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्रोसेसिंग ये नॉर्मली आप लोग आते हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस ये सारा इसमें है, राइट। तो ये सारा सिलेबस है जो लास्ट टाइम पूछा था डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। इस बार भी सिलेबस क्या रहेगा वो बाय द टाइम ही पता लगेगा, लेकिन सिलेबस जिसका यहाँ पे मेंशन है वो सेम ही रहेगा। नाउ अबाउट द ऑफिसर सिलेबस, केमिकल के लिए दिस इज सिलेबस, यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एडेड है। नॉर्मली किसी पीएसयू में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं होता है, कोल इंडिया में इन्होंने पूछा था। सो दिस इज द थिंग, ये केमिकल का सिलेबस है। देन इलेक्ट्रिकल, नॉर्मली ये जो यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं ये सारे के सारे वही टॉपिक्स हैं जो आप लोग गेट में पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट्स उसने लिखे हैं, सब टॉपिक उसने मेंशन नहीं किए। इंस्ट्रूमेंटेशन, अब इसके बारे में जो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस लेवल के क्वेश्चन हैं, ये सारा डिस्कशन जो है वो पैनल के अंदर हुआ है, तो पैनल डिस्कशन भी आप देखेंगे तो वहां पे भी आपको पता लग जाएगा। सो इंग्लिश का क्या सिलेबस है यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। उसके बाद आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस है वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। डाटा इंटरप्रिटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईबीपीएस जब भी कंडक्ट करवाता है सो दे फोकस ऑन दिस बीआई पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट द रीजनिंग पार्ट, सो ये रीजनिंग का सिलेबस है। सो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ द ऑफिसर एंड द डिप्लोमा वैकेंसीज फॉर जूनियर इंजीनियर और जूनियर ऑफिसर एंड द इंजीनियर एंड द ऑफिसर पोस्ट। तो बाकी डिटेल नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो देन वी विल मेक द वीडियो फॉर दैट आल्सो फॉर 2026 कितना वैकेंसीज है, इस बार क्या क्या सिलेबस रहेगा। ज्वाइन दैट फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।